गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आपको हम डीलेट फोर्थ सेमेस्टर में इंग्लिश में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें हम इसके पहले वाले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा है। आज आपको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। जो प्रेजेंट टेंस होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है, ये देखते हैं। पहचान, आइडेंटिफिकेशन जिसको हम करते हैं, तो इसमें देखते हैं हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, आदि शब्द जुड़े रहते हैं, जो इसकी मेन पहचान होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है। हम देखते हैं कि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ आदि शब्द जुड़े रहते हैं। जो इस सेंटेंस का होगा, उस टेंस का, उसके हिंदी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहा हूँ अवश्य कंपल्सरी जुड़े रहेंगे। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम देखते हैं जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, उसको देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसका रूल्स देखते हैं कि इसका रूल्स कैसे बनाया जाता है। वाक्यों को रूल्स देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्या जोड़ेंगे, सब्जेक्ट जोड़ेंगे, सब्जेक्ट लिखते हैं। फिर इज, आर या एम, इसमें सहायक क्रिया जो होती हैं वो तीन सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, इज, आर और एम। इन तीनों में किसी एक सहायक क्रिया का यूज करेंगे। अब कहाँ इज लगेगा, कहाँ आर, कहाँ एम देखते हैं। प्लस उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का यूज करेंगे, आईएनजी लगाएंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, प्लस फुल स्टॉप। अब बात आती है कि इज कहाँ यूज होगा, आर कहाँ होगा, एम कहाँ होगा। तो हम देखते हैं जो हमारा ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, या किसी का नेम हो गया, तो उसके साथ हम सदैव इज का प्रयोग करेंगे, इज का यूज करेंगे। और वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, इस कर्ताओं के साथ हम सदैव आर का प्रयोग करेंगे। और आई जहाँ होगा तो आई के साथ हम सदैव एम का प्रयोग करते हैं। ये सहायक क्रिया इस प्रकार के कर्ताओं के साथ यूज होगा। अब हम देखते हैं सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। देखते हैं जैसे राम छत पर टहल रहा है, राम छत पर टहल रहा है। इस वाक्य में हम देखते हैं जो राम है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। राम का काम क्या है, टहलने काम कर रहा है, टहल रहा है, यानी वर्ब क्या हो गया, टहलना हो गया। अब कहाँ टहल रहा है, छत पर, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कर्ता राम, क्रिया टहलना, कर्म क्या है, छत, यानी सब्जेक्ट राम, वर्ब टहलना, ऑब्जेक्ट छत पर। तो इसको देखते हैं कि बनाएंगे सब्जेक्ट इस वाक्य में क्या है, राम की स्पेलिंग बना लेंगे, राम हो गया। राम हमारा किसी का नाम है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे, राम इज। अब इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्ब है वो
टहलना, तो वॉक लिख देंगे, वॉक। अब वॉक में के बाद उसी में आईएनजी जोड़ देते हैं, वॉकिंग हो जाएगा। राम इज वॉकिंग। अब छत पर ऑब्जेक्ट है जो हमारा छत पर, यानी ऑन द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑन द। छत यानी रूफ, इस तरह हमने वाक्य बना दिया। राम छत पर टहल रहा है, राम इज वॉकिंग ऑन द रूफ। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य सेंटेंस। अब इसी में देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने में हम देखते हैं, जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें ये हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? नॉट का प्रयोग हो जाता है। नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब एग्जाम्पल से हम इसको देखते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम नेगेटिव सेंटेंस कर दीजिए। नेगेटिव सेंटेंस, जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्यों में नॉट आ जाते हैं, तो हम जानते हैं कि वह नेगेटिव सेंटेंस है। अब देखते हैं कि सब्जेक्ट प्लस ईआरएम प्लस नॉट हो गया। इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जुड़ गया और सब नियम वही है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंटेंस पहचानेंगे। सेंटेंस में के लास्ट में देख रहे हैं रहा है नहीं है, यानी ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है ये सेंटेंस। अब इस सेंटेंस में नॉट नहीं जुड़ गया, यह सेंटेंस किसका है? नेगेटिव सेंटेंस का है। वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो हमने पहचान लिया यह सेंटेंस, यह टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस का कैसा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस है। तो अब इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले जैसा कि रूल्स में हमने देखा है, क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट इस सेंटेंस में क्या है? वह। तो वह की स्पेलिंग लिख लेंगे हम ही। अब यह किसी लड़के के लिए है, खेल रहा है, इसलिए हम यहाँ ही लिखे हैं। यदि खेल रही होता यहाँ हम सी लिख देते। अब इसके बाद इज आर एम, इन तीनों में हम एक हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अब जैसा कि आप जानते थे कि आपको पहले बताया है ही और सी, इट या किसी का भी नाम आए वहाँ हम इज का प्रयोग करते हैं, और वी यू दे आए तो वहाँ आर, और स्पेशली आई के साथ यम का यूज करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा ही इज। अब नहीं है, नॉट है, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब का वहाँ नॉट जुड़ा है। इस रूल्स को यदि देखेंगे तो आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। तो ही इज यहाँ जोड़ दीजिए नॉट, ही इज नॉट। अब खेल रहा है तो प्ले हो जाएगा, प्ले। अब उसके बाद आपने देखा है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज होता है, तो यहाँ हम आईएनजी का यूज कर देंगे। क्या हो जाएगा? प्लेइंग हो जाएगा। अब इसका ऑब्जेक्ट है, खेल रहा है। क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। क्रिकेट की स्पेलिंग हम बना देंगे क्रिकेट। इसका वाक्य हो गया ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। ये हमारा सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस की ही इंट्रागेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो इंट्रागेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है उसका रूल्स देखते हैं, उसका वर्ड सेंटेंस देखते हैं, बनाने का नियम। इंट्रागेटिव सेंटेंस, जो इंट्रागेटिव सेंटेंस होते हैं उसका रूल्स देखेंगे। सबसे पहले इसमें हम क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क का साइन। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितने। यदि वाक्य के बीच में आए उसकी स्पेलिंग लिखेंगे। यदि वाक्य के बीच में ये शब्द नहीं आते, वाक्य के शुरू में क्या जुड़ा होता है, तो उसको हम क्वेश्चन मार्क नहीं मानते हैं। उसकी शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड लिखते हैं, प्लस क्वेश्चन मार्क का साइन लिख देते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं, पहला एग्जाम्पल देखते हैं, क्या मन नदी में नहा रही है। क्या मन नदी में नहा रही है। इस वाक्य को, सेंटेंस की शुरुआत देखते हैं कि क्या से शुरू हुआ है, तो इसकी स्पेलिंग हम हार्ड नहीं लिखेंगे। इसकी शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब इज से करेंगे, क्योंकि यहाँ जो मनु है वो किसी का नाम है जो कि सिंगल नंबर में आता है, इसलिए यहाँ हम लिखेंगे, हम इज का प्रयोग करेंगे। इज मनु नदी में नहा रही है। इज मनु नहा रही है यानी बाथिंग, नहाना यानी स्नान करना। इज मनु बाथिंग नदी में इन द रिवर। यहाँ इन क्या प्रयोग हुआ, क्योंकि ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन क्या है, हम आपको इसके पहले क्लास में वीडियो में हमने बताया है। आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर इसमें प्रीपोजिशन आप आसानी से देख सकते हैं। क्या मनु नदी में नहा रही है। इज मनु बाथिंग इन द रिवर हो गया। अब दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, जैसे तुम अंग्रेजी कैसे बोल रहे हो। तुम अंग्रेजी कैसे बोल रहे हो। अब इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं जो कैसे है ये आपका क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड जो होता है, क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग बनाते हैं। तो यहाँ कैसे है, कैसे की स्पेलिंग हम हाउ लिख देते हैं, हाउ। अब ये यहाँ करता तुम है, तुम जो कि बहुवचन करता है यानी यू, इसके साथ आर का प्रयोग करते हैं। हाउ आर, फिर इसके बाद क्या होगा यू, हाउ आर यू। करता यहाँ तुम है इसलिए यू हो गया, हाउ आर यू। बोल रहा है यानी स्पीकिंग कर दीजिए, स्पीकिंग अंग्रेजी यानी इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क का साइन। तुम अंग्रेजी कैसे बोल रहे हो, हाउ आर यू स्पीकिंग इंग्लिश। इस तरह हमारा ये इंट्रागेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद इंट्रागेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस इसमें देख लेते हैं कैसे बनाया जाता है। जो इंट्रागेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस होता है वो नेगेटिव और इंट्रागेटिव का कॉम्बिनेशन होता है। इंट्रागेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, इसमें रूल्स देखते हैं, रूल्स को देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, प्लस इज आर एम का यूज करते हैं, प्लस सब्जेक्ट लिखते हैं, प्लस नॉट को जोड़ देते हैं, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिख देते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, प्लस क्वेश्चन मार्क का साइन लगा देते हैं। ये हमारा सेंटेंस बनाने का नियम हो गया। क्वेश्चन वर्ड प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क का साइन। एग्जांपल देख लीजिए, क्या
क्या बिल्ली दूध नहीं पी रही है? क्या बिल्ली दूध नहीं पी रही है? तो इस वाक्य में शुरू में क्या जुड़ा है, जो कि इसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगी। इसको हम क्वेश्चन वर्ड नहीं मानते हैं, इसको हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। यहाँ बिल्ली है जो कि ये कॉमन नाउन है, तो इसके पहले इसलिए यहाँ हम इसको सिंगल नंबर मानते हैं, इसलिए यहाँ हम क्या इसका प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। इज द कैट नॉट पीना ड्रिंकिंग मिल्क। ये क्या बिल्ली दूध नहीं पी रही है? इज द कैट नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। ये बना दिए। अब इसी में दूसरा सेंटेंस को समझ लीजिए। वह मैदान में क्यों नहीं दौड़ रहा है? अब इस सेंटेंस में हम देखते हैं जो क्यों है, ये क्वेश्चन वर्ड है, बीच में सेंटेंस जुड़ा है। क्यों की स्पेलिंग आते हैं भाई हो गया। अब यहाँ वह है, वह सिंगुलर नंबर है, इसलिए वह के साथ यहाँ क्या किसका प्रयोग होगा? यहाँ हम इज का प्रयोग करेंगे। वाई इज ही नॉट जोड़ देते हैं। नॉट दौड़ना, रनिंग मैदान में, इन द फील्ड क्वेश्चन मार्क का साइन लगा देते हैं। इस तरह हमने देखा कि जो इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस है वो उसका एग्जाम्पल किस प्रकार बनाया जाता है और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कैसे सावधानी पूर्वक करते हैं। तो हमने आज की क्लास में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के चारों सेंटेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ा है, समझा है, और इसके आगे की क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। तो हम आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आप आज की क्लास अच्छी तरह से समझ गए होंगे। कोई भी आपको समस्या हो, कोई भी आपके मन में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन उठे तो आप बिना हिस्टेशन पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।